नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची के साथ ही 90 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा के 4 को छोड़कर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसके साथ ही 86 विधानसभा सीटों पर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में टिकट काटने को लेकर बगावती तेवर चुनावी तारीखों के करीब आते ही बाकी काफी तीखे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों में जो बागी हैं वो विरोध कर रहे हैं, निर्विरोध लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये सवाल इस बात का होता है कि जो बागी हैं अगर वो विरोध में जाकर पार्टी के लिए लड़ेंगे तो कहीं मुसीबत खड़ी ना कर दें। तमाम सवाल ऐसे देखे जा रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के साथ ही आप पार्टी ने भी अपने 90 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी मैदान में खड़ी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भीतरघात और विद्रोह की राजनीति करने वाले असंतोष नेता भाजपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका फायदा तीसरे दल को मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर दंगल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने अपनी 90 सीटों पर सारे पत्ते खोल दिए हैं, उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। दोनों पार्टी में बागियों की फौज बनती जा रही है। बागी पार्टी के विरोध में मैदान में खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची के साथ ही 90 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। भाजपा के 4 को छोड़कर सही प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जिसके साथ ही 86 विधानसभा सीटों पर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में टिकट काटने को लेकर बगावती तेवर चुनावी तारीखों के करीब आते ही काफी तीखे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पार्टी पदाधिकारियों पर षड्यंत्र कर टिकट काटने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ टिकट काटने से असंतोष नेता अब निर्दलीय दूसरे पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए रूठे नेताओं को मनाना काफी मशक्कत भरा साबित हो रहा है। वहीं इस पर विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के साथ ही आप पार्टी ने भी पूरे 90 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी मैदान में खड़ा किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भीतरघात और विद्रोही की राजनीति करने वाले असंतोष नेता भाजपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका फायदा तीसरे दल को मिल सकता है। कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है तो उनको कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा कि जो निर्णय हुए हैं ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम और अमूमन सर्वे कराए गए हैं, सघन सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि कांग्रेस में भयंकर असंतोष जो है वो पनप रहा है। कई कांग्रेस के लोग जो हैं वो अपने नेताओं के सामने जाकर के दुखड़ा रो रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कई जो हैं जैसे कि मनेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं उनका वीडियो आया है कि वो पार्टी से अलग होकर के लड़ सकते हैं। इस प्रकार की कई परिस्थितियां जो है उसका सामना अभी कांग्रेस को करना है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भारी तोड़ फोड़ जो है वो मचने वाली है। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के समान बगावत की स्थिति नहीं है। एक आध दो जगह लोगों में हल्की फुल्की एक मलाल है कि उनका टिकट कटा है, लेकिन पार्टी कभी किसी का टिकट नहीं काटती, भूमिका बदलती है। आज जो कल जो विधायक की भूमिका में थे, भविष्य में किसी और भूमिका में रहेंगे। कल जो कार्यकर्ता की भूमिका में थे, आज विधायक की भूमिका में है। विधायक बनने के बाद इसमें से कुछ लोग मंत्री की भूमिका में रहेंगे, कुछ संगठन में आएंगे। तो समय का इंतजार करना चाहिए। पार्टी सभी के कार्यों का मूल्यांकन करती है। बागियों की बगावत जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस में बागी क्या पार्टियों का खेल बिगाड़ पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन नेताओं की टिकट पार्टी ने काटी है उनकी ओर से जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे, अब उस नुकसान से पार्टी कैसे उबर पाएगी और इसका फायदा किसे हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर यह देखा जा रहा है कि बागी अपनी अपनी बात करें, लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, जरा आप भी सुनिए। ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा करा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। किसान का फिर ऋण माफी हुई, कांग्रेस की सरकार बनाओ। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही हैं। बागी अपने विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं, बागियों की अपनी अपनी बात है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासु शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके रवि ग्वालियानी, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है आपका रवि जी, स्वागत है वासु जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है के जी आपका। सबसे पहले रवि जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। रवि जी, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमारी सरकार अगर फिर से बनी तो हम कर्ज माफ करेंगे किसानों का, लेकिन उससे पहले यह भी देखा जा रहा है कि सर आपके पार्टी के अंदर ही अंतर विरोध देखा जा रहा है, बगावत पर उतर आए हैं आपके नेता। देखिए सुनील जी, आज छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, खेतीहर मजदूरों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज मंच से घोषणा की है कि हमारी सरकार अगर फिर बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों के बारे में अगर देश में सबसे ज्यादा कोई सोचता है तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार सोच रही है, भूपेश बघेल जी सोच रहे हैं। आप देखिएगा पिछली बार की तरह शानदार घोषणा पत्र बहुत जल्द आपके सामने आएगा। अब बात करते हैं, आपने जो बात कही कि कई सारे लोगों की नाराजगी है। देखिए 90 सीटें हैं तो 90 लोगों को ही टिकटें मिलेंगी, 91 को दे नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिल पाती है, तो उनको कहीं ना कहीं पार्टी दूसरी जगह एडजस्ट करती है, उनको नई भूमिका देती है, उनसे नया काम करवाती है कि आप इस नई जवाबदारी को लीजिए और करिए। और जहां तक के कुछ लोग हमारे अगर नाराज हैं तो उनसे बातचीत चल रही है, मान मनोबल चालू है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे से कोई बगावत करके चला जाएगा। कुछ लोगों के स्वर आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत चालू है और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी से जो समर्थन करता है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी से बगावत नहीं करेगा, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम नहीं है कि अभी इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। कई सारे समाज आज जो भारतीय जनता पार्टी पे न जाने कितने वर्षों से उम्मीद करते आ रहे थे, लेकिन उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया। आज उनके अंदर बगावत निकल करके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के बारे में नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के बारे में हित नहीं किया। वो हर बार उनको वोट बैंक की तरह यूज करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके लिए काम करी है, उनके बीच में गई है। अगर आप एक एक विधानसभा वार देखेंगे तो क्षेत्रीय लोगों को हमने टिकट दी है, कोई भी पैराट्रूपिंग नहीं हुई है। तो जिनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी है उन्हें मना लिया जाएगा और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, ग्रामीण गांव में रह रहे लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी आने वाले घोषणा पत्र में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आएगी और मुझे पूरा विश्वास है जो 75 सीट का जो हमने लक्ष्य रखा है हम उसको पार करेंगे। वासु जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल। सुना आपने, सुन लिया होगा रवि सर को। सवाल सर मेरा आपसे है कि इन्होंने अपनी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, आपके अभी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, पत्ते आपने नहीं खोले। दूसरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि आपने जनता को छला है और भूपेश बघेल जी का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो फिर से सबसे पहले हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और जो विरोध आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है टिकट को लेकर, यह भी सवाल आपके लिए बहुत बड़ा बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यही विरोधी आपको कहीं गड्ढे में डाल दें। जी जी निश्चित तौर से।
सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार है मेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। उसमें एक एक विधानसभा में 8-10 दावेदार होते हैं। किसी को टिकट नहीं मिलता तो नाराजगी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारों से जुड़ा है। वो नेशन फर्स्ट के लिए काम करता है, देश सर्वोपरि है हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। तो निश्चित तौर पे नाराजगी होती है, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता सभी बात कर रहे हैं। आप कहीं पर भी, आप जितने भी क्रिटिक ले रहे होंगे, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता मैदान में उतर चुके हैं और काम कर रहे हैं। और रही बात आपने की कि इन्होंने कर्ज माफी की बात की, कर्ज माफी आज तक 5 साल मिल गया, पूरे लोगों का कर्ज माफी आज तक नहीं हुआ है। सहकारिता बैंक के जो लोन है वो माफ हुए, प्राइवेटाइजेशन से जो लोन लिए गए थे किसानों द्वारा वो आज तक माफ नहीं हुए। चलिए ठीक है, वो तो चुनावी जुमला है, मुख्यमंत्री जी ने फिर छोड़ दिया। लेकिन दूसरी बात करें, इन्होंने क्या काम किया 5 साल के अंदर। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने एक भी काम बड़े कोई किया हो जिसको ये बोल सके कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा काम किया हो, जिसकी डिजाइन इनकी सरकार ने तैयार किया हो, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया हो और लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया हो। ऐसा एक भी काम कोई बड़ा कर दिए होंगे तो मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात रही किसानों की बात, इन्होंने की 38 लाख किसानों को किसान नव सम्मान निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की राशि प्रधानमंत्री इन्होंने डायरेक्ट खाते ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये किसानों के जैसी ना बने, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जी सुना आपने रवि जी? जी सुनील जी, हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जुमले की बात कर रहे हैं। 15 लाख रुपए की बात इन्होंने कही थी, इन्हीं के बड़े नेता ने कहा था कि ये जुमला था, चुनावी जुमला, सीट लाने का जुमला। जुमले वाली बात हम नहीं करते। अगर ये कह रहे हैं किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं, ये साक्ष्य लेकर के आए, बताएं किस किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए और बोले कि हाँ ये देखिए। सिर्फ टीवी में बोल देने से कुछ नहीं होता है। अगर जल्दी कोई से बात वासु जी अगर रिएक्शन टीवी में दीजिए कह अपना, रहा फिर है, जाना तो कि शर्मा जी के साक्ष्य लाए पास। जाने चाहिए। एक चीज का साक्ष्य तो लेकर के आए, सिर्फ बोल देंगे तो उनकी बात मान्य हो जाएगी क्या? कोई किसान नहीं कह रहा है जी। अरे पूरे कोई किसान कह रहे हो किसान। क्या? आपको केवल वही दिख रहा है। आप जाके ग्रामीण क्षेत्र में घूमिए पहले, तब पता लगेगा। आप साक्ष्य लाइए ना। आप एक साक्ष्य किसान, साक्ष्य आप है, किसानों के कर्जे की बात कही थी, कर्जे माफ माफ की। नहीं हुए हैं। सुनील जी, इससे निश्चित तौर पे पूछिए नहीं ना हुए। कि कोई किसान को सामने लेकर के आए, एक डॉक्यूमेंट सामने लेकर के आए, किसी का कोई एक ऐसा पत्र कई लेकर के बार आए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्पेशल है ही प्रेस नहीं। कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ चुकी है। बोल देने आपको से हो जाता जानकारी है होना क्या? चाहिए इस बात को। हमने किसानों का कर्जा माफ कहेंगे कहा था, हमने 24 घंटे के अंदर किया। 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो उस समय का घोषणा पत्र उठा लीजिए। उन लोगों ने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था 2100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, नहीं किए। हमारे साथ जुड़ चुके, ठीक है मैं आपके पास आता हूं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। स्वागत है तोड़ेकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तोजिंदर जी, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बात कह रही है। इस बार आपने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और दिग्गज नेता आपके प्रचार में लगे हुए हैं, मुझे अच्छे से पता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी देने के लिए आम आदमी पार्टी अपने कौन से ब्रह्मास्त्र को छोड़ेगी? आप सर अपने फोन को ठीक कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। पूरे मेरा ये कहना था जी, आपकी आवाज आ गई बहुत अच्छे से सर। सवाल मेरा आपने सुन लिया होगा, जवाब दीजिए जल्दी से। अभी आपके डिबेट में ही ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दे हैं। 23 साल तक भाजपा कांग्रेस दोनों का मौका मिला। आप ये बताइए, आज छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल सिर्फ रिफर सेंटर हैं। स्कूलों की बात करें तो स्कूल नाम मात्र के ये स्वामी आत्मानंद स्कूल बना के इतना वाई लूट रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश का पूरा 50,000 स्कूल
ठीक कर दिया। आप जाएंगे गांवों में, एक ब्लॉक में एक आध स्कूल उन्होंने अच्छा किया, ऐसे में तो इनको 200 साल लगेंगे। आपने वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, हम सत्ता में आएंगे तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था हम छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ करेंगे। भाई साहब, छत्तीसगढ़ में बिजली दुगनी हो चुकी है। बिजली हाफ तो दूर, छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों से वादा किया था, जो बुजुर्गों से वादा किया था कि हम 1500 रुपया आपको पेंशन देंगे। 5 साल बीतने को है, आज 500 रुपए तक पेंशन इनको नहीं मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को इन्होंने ठगा है और छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बेचने का काम ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास सर। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपने तीनों मेहमानों को हमारे सुन लिया, बीजेपी से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के। सवाल सर आपसे यही है कि क्या मायने लगाए जाए। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से कहा कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल सर इस बात का है कि जो अंतर विरोध देखा जा रहा है, टिकटों को लेकर दंगल मचा है बीजेपी कांग्रेस में। बीजेपी में तो दफ्तर के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट किया। जी सुनील जी, किसान छत्तीसगढ़ में राजनीति के केंद्र में है, ये पिछले जन घोषणा पत्र से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूत सरकार है, उसके पीछे किसानों की भूमिका रही है। जी तो कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाके ऋण माफी का वादा किया था, जिससे 9,270 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ था 18,82,000 किसानों का। आज ये किसानों की संख्या बढ़कर हो गई है 25.5 लाख के आसपास। अब महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से कांग्रेस घोषणाएं कर रही है, आपकी भी अपनी घोषणाएं हैं कि बिजली फ्री करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उनकी अपनी योजनाएं, गारंटी उनके 10 गारंटी है। इसके साथ ही भाई भाजपा के पत्ते नहीं खुले। महत्वपूर्ण बात है, घोषणा के मामले में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी भाजपा ने अपने 4 प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले सर अभी। जी, प्रत्याशी वाले मामले में देखेंगे 4 प्रत्याशी इनके बचे हुए हैं, और कांग्रेस के जितने भी है उसमें 22 विधायकों के टिकट काट दी गई है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। विधायक जो रहते हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं 5 साल। ये साफ दर्शाता है कि उन 22 विधायकों के काम से कांग्रेस के आला कमान खुश नहीं थे, ये कहा जा सकता है। यही एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण टिकट काटी गई हो। लेकिन अभी आपने टीएस सिंहदेव को सुना होगा, उन्होंने कहा कि कुछ एक छोटी सी बात उन्होंने की, व्यक्तिगत राय से बहुत कम टिकट कटी है। ये बहुत कम कितने हैं ये संख्या आकलन करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक ज्यादा दिक्कत हो रही है वो सरगुजा संभाग में। टीएस सिंहदेव की तो नाराजगी हम लोग पहले भी देख चुके हैं पार्टी को लेकर। उनको खुश करने के लिए डिप्टी सीएम कुछ दिनों के लिए बना दिया गया था उनको। बृहस्पति सिंह को लेकर के टिकट कटने की बात जो है वहीं पे ज्यादा विरोध आ रहा है, जो विधायकों की टिकट कटी उनको लेकर के, चाहे चिंतामणि महाराज की भाजपा से संपर्क की बात हो, चाहे अन्य विधायकों की, वहां जितने तरह से आ रही है, गोकपा से लड़ने के एक विधायक की बात आ रही है, तमाम प्रकार की जो बातें हैं। अभी पहले चरण में 20 सीटों पे जो चर्चा हुई है, एकमात्र अंतागढ़ के विधायक की जो है वो हो गया है कि क्लियर कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो अभी सीट बाकी हुआ है 70 सीट, उसमें देखना है कि अभी मनाने और रूठने दोनों का ही समय है, जिसमें पार्टी कितना मना पाती है, कितना नुकसान। क्योंकि मेरा मानना है कि भाजपा में भी बगावत है, लेकिन जो ये विधायक है, ये विधायक चूंकि 5 साल सक्रिय रहे, विकास काम किए, कांग्रेस की छवि बन चुकी है कि ये विधायक कांग्रेस के हैं, इनको यदि बागी होते हैं तो ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसको लेकर के कांग्रेस कितना इनको समझा पाती है, जिस तरह से कहा जाता है कि इनकी भूमिका बदलेगी, तो इन भूमिका बदलने में कितने इन लोग संतुष्ट होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए एक अवसर है अभी, जो 30 तारीख तक नामांकन। बिल्कुल सर। रवि जी, 22 विधायकों का टिकट आपने काटा और आपकी सरकार 5 साल तक ढिंडोरा पीटती रही कि आपकी सरकार, आपके हर नागरिक, आपका हर कार्यकर्ता, हर विधायक डंके की चोट पर काम कर रहा है। लेकिन जब चुनाव आए तो 22 विधायकों का टिकट काट दिया गया। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 22 विधायकों से आप लोग काम को लेकर खुश नहीं थे। पहला सवाल इस बात में निकल कर आ रहा। दूसरा सवाल, तेजेंद्र तोड़ेकर जी ने कहा कि आपने जो वादे किए थे वो हवाई दिखाई दिए। धरातल पर देखा जाए तो स्कूलों के हालात खराब हैं, हॉस्पिटल के हालात खराब हैं और पार्टी के अंदर अंतर विरोध चल रहा है। और टीएस सिंहदेव ने जिस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, क्या यह माना जाए कि अंतर कलह कहीं कांग्रेस को डुबा ना दे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में कोई अंतर कलह नहीं है। हर नेता को जवाबदारी दी गई है। हर बड़े नेता, छोटे नेता, मध्यम नेता, कार्यकर्ता, सबको एक एक जवाबदारी दी जा रही है
और सब अपनी जवाबदारी में लग चुके हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे है, आपको काम करते हुए दिखेंगे। किसी भी प्रकार की अंतरकलह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने जो बात कही कि हमने वादे पूरे नहीं किए, तो मैं बताना चाहता हूं 36 में 34 से ज्यादा वादे कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं। 34 का मतलब होता है लगभग 95%। अगर आप भी समझिए, कोई बच्चा 35% लाता है तो पास होता है, 60% लाता है तो फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन अगर वो 90% के ऊपर लाता है तो मेरिट लिस्ट में होता है। 95% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है, वो अपनी बात तो कर ले। उनके नेता जो है, दिल्ली के मंत्री हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, वो क्या हमसे यहाँ बात करेंगे आकर के? जवाब दीजिए जल्दी से सर। की भौगोलिक स्थिति नहीं पता, जिनको छत्तीसगढ़ में कितनी जनसंख्या है नहीं पता, किस जनसंख्या में कहाँ क्या लोग रह रहे हैं वो नहीं पता, वो हमें अब क्या बताएंगे कि हमने क्या किया नहीं किया? अरे भैया, आप अपनी बात कर लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो बात कही जा रही है, तो आपको मैं बताऊं, सबसे बेहतरीन स्कूल अगर पूरे देश में कहीं इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो छत्तीसगढ़ में खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के मॉडल की बात करती है, लेकिन एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है वहां पे। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात निकल के आ रही है, जो जी सर जल्दी से, वो बीजेपी के लोगों को नहीं जल्दी से तोड़ेकर जी भी जा रहा है वासु जी के पास, जल्दी से। मैं रवि जी से 2 सवाल पूछना चाहूंगा, मात्र 2 सवाल तो बहुत है। उनका तो ये कहना है कि आपको छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं, आप सवाल उठा रहे हो। सुनिए रवि जी को वो तो आपको कहीं कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं सर, कंसीडर भी नहीं कर रहे आपको वो। रवि जी जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, वहाँ उनको जीरो टीट है, अंडा मिला है उनको, अंडा। रवि जी को बात मंत्री जेल में है, उसकी बात करें। सुनिए, भ्रष्टाचार के ऊपर राजनीति करके और आप ही के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, ठीक है। वासु शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। वासु जी मैं आता हूं सर आपके पास। रवि जी से मेरा 2 सवाल है। पहले रवि जी ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं और कितने को आप रोजगारी भत्ता? मैं अब वो जवाब देंगे आपको। दूसरी चीज, आपका शराबबंदी का वादा किया था कि नहीं किया था आपने, आप बताइए। अरे भैया, आप अपने मंत्री के बारे में तो बताओ। अरे आपके सारे मंत्री जेल में क्यों है? अरे बताओ तो सही, आपके सारे मंत्री जेल में क्यों है? की जनता को आपके सारे मंत्री जेल में है, उसके बारे में बताओ। की जनता को जवाब चाहिए रवि जी। बताओ। इधर उधर की बात छत्तीसगढ़ में ठीक है, आप आ रहे हो, काम ठीक है रवि जी, ठीक है तोड़ेकर जी, ठीक है सर आपके पास आते हैं। अच्छा नहीं लगेगा ऑडियो डाउन कराऊंगा। वासु जी मंद मुस्कुरा रहे हो आप, मुझे पता है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों नेता लड़ रहे हैं और आपको मजा आ रहा है पूरा, बहुत अच्छे से। मैं सवाल आपसे यही लेना चाहता हूं कि कांग्रेस आपसे यही कह रही है कि आपको तो जिस प्रकार से आपकी पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है, पहले आप उससे निपटिए, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको रास्ते में कहीं गिन नहीं रहे हैं। और सबसे पहली बात ये बताइए सर, 4 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम कब आएंगे? जी निश्चित तौर पे देखिए, 4 उम्मीदवार के नाम जल्द से जल्द घोषित हो जाएंगे। मुझे लगता है 1-2 दिन में घोषित हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया कि हमने 36 में 34 घोषणाएं पूरी कर दी है। तो एक तरफ इनके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह तो क्या कहते हैं मीडिया में आके कि हमने 12 से 13 वादे पूरे किए भी, और फिर मैं आपको गिना देता हूँ, 34 वादे बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको गिना देता हूँ, मैं गिनाता हूँ कितने वादे पूरे नहीं हुए। शराबबंदी नहीं हुई, नियमितीकरण नहीं हुआ, बेलगारी भत्ता नहीं मिला, पक्के मकान देने की शहरों में पक्के मकान देने की बात ये नहीं हुई। रवि जी देखो, आपकी बारी में वो नहीं बोले, 1 सेकंड सर, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। महिला थाना खोलने की बात थी, वो पूरी नहीं हुई, और माओ को 500 रुपए पेंशन थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि 10-11 वादे तो मैंने गिरा दिए, तो ये कैसे बोलते हैं कि 34 वादे पूरे कर दिए? तो इनका जो झूठ है ना, वो जनता समझ चुकी है। केवल झूठ फरेब की राजनीति करना कांग्रेस पार्टी का काम है। इन लोगों ने, मैं तो पहले भी पूछा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शहर के विकास के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इन्होंने क्या काम किया है? मैं तो पहले पूछा जिसकी सरकार की डिजाइन इनने तैयार की हो। भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया और लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया, और 5 साल में कोई भी बड़ा काम जिसे छत्तीसगढ़ का नाम हो ऐसा कोई काम बता दे।
ठीक है रवि जी, जल्दी से 10 सेकंड में बात, समय बहुत कम है सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी को राम वन गमन पंथ नहीं दिख रहा है, मां कौशल्या के मंदिर से जीर्णोद्धार नहीं दिख रहा है, शिवरी नारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं दिख रहा है। इनको भगवान राम के पद चिन्ह छत्तीसगढ़ में जहां जहां पड़े वो रास्ता इनको 15 वर्ष नहीं दिखा। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, मुझे ये बताइए आप। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, गुजरात मॉडल की बात करते हैं आप पूरे देश में, इतना तो बता दीजिए कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल गुजरात में है, आप ये तो बताइए। आप गौ माता की बात करते हैं, कितनी गौशालाएं हैं, आप ये तो बताइए। हम गोबर खरीद रहे हैं 2 रुपए किलो में, आपके किस राज्य में गोबर खरीदा जा रहा है, ये तो बता दीजिए। आप मुझे बताइए तो सही, हम नरवा गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पानी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। आप एक राज्य में बताइए, कोई एक राज्य में स्ट्रक्चर तैयार किया बताइए ना, अरे सुन लीजिए ना वासु जी, मुझे बात बताइए, आपका एक राज्य बताइए जहां पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की काम कर रहे हो, आपका एक राज्य बताइए जहां पर आपने पानी के संरक्षण का काम किया हो, आपका एक राज्य बताइए जहां आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की हो, एक भी नहीं। इतने बड़े बड़े मॉडल, बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास गिराने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे सुनील जी, हमारे को जब सरकार मिली 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। जो बच्चों को सही आहार नहीं मिल रहा है, वहां पे भविष्य कैसे निर्माण किया जाएगा? जल्दी से वासु जी मुझे जाना है। हमने निकाला है, वर्षों में कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम केंद्र सरकार संचालित कर रही है, राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार से पूरी मदद इनको मिली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव देखिए, आपकी हर बात को पूरा प्रदेश में ढंग से देख रहा है और सुन रहा है, और पार्टी के अंदर विरोध भी चल रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब आम आदमी पार्टी 90 प्रत्याशियों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तेजेंद्र तोड़ेकर जी, लगातार आप पे सवाल कांग्रेस यही कर रही है, सूबे मुखिया है अभी भूपेश बघेल जी, कि आपको तो कंसीडर कहीं नहीं किया जा रहा है, जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? अरे हमको कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी की कोई नॉलेज नहीं है। वो ना बताए कितना जियोग्राफी बायोग्राफी मैं सब आपके सामने रख दूंगा। पहले रवि जी की अगर हिम्मत है तो मैंने 2 सवाल उनसे पूछा था, उनका जवाब दे दें। अगर वो राजनीति करते हैं, अगर वो कितनी तहसीलें हैं, कितने गांव हैं, कितने गांव में कितने सरपंच है, कितने सदस्य हैं, अरे कुछ तो बता दो। ठीक है सर, ठीक है रवि जी, ठीक है तेजेंद्र जी, समय मेरे पास नहीं है। जल्दी से के शर्मा जी फाइनल कमेंट रखिए सर, जल्दी से के शर्मा जी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में देखेंगे 10% से ज्यादा वोट बसपा, कम्युनिस्ट, जोगी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसका असर हुआ था। आप पार्टी के साथ मिलकर यदि ये सभी दल सामने आते तो स्थिति कुछ अलग रहती। अब अलग अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस भाजपा ही छत्तीसगढ़ में प्रमुख दल के रूप में सामने आ रहे हैं। इनके बीच में मेन मुद्दा है छत्तीसगढ़। बिल्कुल, अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के जो बागी हैं वो क्या तेवर दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। वासु जी आपका, रवि जी आपका, के शर्मा जी आपका और तेजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि बागी अपने विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं। और तो भूपेश बघेल ने कह दिया कि हमारी सरकार अगर फिर से बनी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जिन्होंने अपने 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस की बातें सारी हवा हवाई हैं। अब देखना होगा जनता किसके साथ जाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।